गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रूबी बैंकर। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिस अकाउंट के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो है पेंशन अकाउंट। कि पेंशन अकाउंट को ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं, कौन कौन से सर्विसेज हमें मिल रही हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं एंड इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। पेंशन अकाउंट्स को टू कैटेगरीज में जा सकता है। वो है पेंशन सेविंग अकाउंट एंड पेंशन करंट अकाउंट। वो हम आगे आपके साथ डिस्कस करते हैं। ओके, व्हाट इज़ पेंशन सेविंग अकाउंट? पेंशनियर सेविंग अकाउंट जो है वो अकाउंट जिसमें आपको प्रॉफिट भी आ रहा होता है, ठीक है, उसको हम पेंशनियर सेविंग अकाउंट कहते हैं। नेक्स्ट है पीसीए। पीसीए इज़ पेंशनियर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बेसिकली जो मैं ऑलरेडी आपके साथ एक पिछले ब्लॉग में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिस पे आपको कोई भी प्रॉफिट एज सच गेन नहीं हो सक रहा, ठीक है। बेसिकली ये कस्टमर पे डिपेंड करता है, हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो अपने लिए करंट अकाउंट प्रोसेस करना चाहते हैं कि वो अपने लिए सेविंग अकाउंट प्रोसेस करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोग मेनली इस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं कि उन्हें जो है प्रॉफिट ना मिल रहा हो, और कुछ लोग इस चीज़ पे नहीं करते क्योंकि वो ज़कात दे रहे होते हैं और उन्हें इस चीज़ से बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता कि उनको प्रॉफिट गेन हो रहा है। तो ये हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो अपने लिए पेंशन करंट अकाउंट ओपन करना चाहता है या पेंशन सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कौन कौन एलिजिबल होते हैं पेंशन अकाउंट ओपन करने के लिए। बेसिकली पेंशन अकाउंट वो सारे जो गवर्नमेंट के स्टाफ या गवर्नमेंट मेंबर्स या प्रोविजनल गवर्नमेंट से जो रिटायर्ड हो जाते हैं, वो सारे पेंशन सेविंग अकाउंट या पेंशन करंट अकाउंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ द स्टाफ, जिसको पेंशन जो है वो हैंड ओवर की जाती है, जिनके लिए अकाउंट प्रोसेस किए जाते हैं, उनकी डेथ के बाद उनकी पेंशन जो है उनके फैमिली मेम्बर्स यानी कि उनकी वाइफ या उनकी डॉटर को हैंड ओवर की जाती है। उसके लिए भी अकाउंट्स ओपन होते हैं, ठीक है। दीज अकाउंट्स आर हाईली रेगुलेटेड अकाउंट्स बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अंडर द डायरेक्टिव्स ऑफ फाइनेंस। और सच अकाउंट्स जो है वो मस्ट बी एक्सरसाइज्ड बाय द ब्रांचेस बाय द बैंक्स बिकॉज इट इज़ अंडर द डायरेक्टिव्स ऑफ फाइनेंस डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि इन अकाउंट्स को ओपन करने के लिए कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और कौन कौन के से हमें बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। ओके, नाउ कम्स द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड में सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन आपका होता है आपका नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। दैट इज़ बेसिकली आपका CNIC रिक्वायर्ड होता है, आपका वैलिड CNIC, जिसमें बैंक पहले आपका देख रहा होता है एक्सपायरी। आई वुड लाइक टू क्लियर हेयर कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स जो है वो ये नहीं देखते कि उनका कार्ड एक्सपायर है या उनके कार्ड, आप लोग ज़रूर देखा करें कि आपका ID कार्ड का नेम एंड सेकेंडली आपको जो हैंड ओवर पेंशन की जाती है उसका नेम, वो दोनों मैच करें, बिकॉज दिस इज़ मस्ट। क्योंकि जब अकाउंट ओपन किया जाता है तो अकाउंट आपका CNIC पे मैच किया जाता है, ठीक है। और CNIC और आपका अकाउंट टाइटल जो होता है वो दोनों सेम होते हैं। सिमिलरली जो आपकी पेंशन जब आपको ट्रांसफ़र की जा रही है तो उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन पे आपके नाम के स्पेलिंग करेक्ट होने चाहिए। फिर वो आगे जो है आपको इशू होता है जब आप वो अकाउंट नंबर अपना ऑफिसेज में जा नंबर अपना दे रहे होते हैं ताकि उस अकाउंट में आपको पेंशन ट्रांसफ़र कर दी जाए। सेकेंडली 3 पासपोर्ट साइज पिक्चर एंड दिस 3 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स ये उनके लिए होता है जो पेंशनियर्स थंब इम्प्रेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। जब वो थंब इम्प्रेशन अकाउंट में यूज़ कर रहे हैं उसको हम फ़ोटो अकाउंट कहते हैं। तो उस फ़ोटो अकाउंट के लिए 3 पिक्चर्स मोस्ट प्रेफरेबल, ठीक है, तो वो अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। प्रूफ ऑफ पेंशन। प्रूफ ऑफ पेंशन इज़ बेसिकली कि आपकी पेंशन बुक एंड लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर। जब आपको पेंशन हैंड ओवर कर दी जाती है कि अब यू आर एलिजिबल फॉर द पेंशन, तो
तो उसके लिए आपको एक लेटर दिया जाता है बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट दैट दिस इज़ द नेम ऑफ द एम्प्लॉय एंड दिस इज़ हिज पीपीओ नंबर, दैट इज़ पेंशन नंबर, और ये इनको दी जा रही है, काइंडली ओपन द अकाउंट. This is basically the letter which is issued by the department, by the government department for account opening. Life certificate and this non-marriage certificate and this option certificate. ठीक है, ये 3 डॉक्यूमेंट्स. इवन आगे मैं एक और डॉक्यूमेंट आपको बताती हूँ जो आपको बैंक के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, जबकि इसमें जो लाइफ सर्टिफिकेट है, लाइफ सर्टिफिकेट हर 6 मंथ्स के बाद जो है आपको बैंक में रिप्रेजेंट करना होता है. दिस इज़ बेसिकली दैट इज़ स्टेटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि एक 1 मार्च को एंड एक 1 सितंबर को आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो रिन्यू करना होता है. क्योंकि कस्टमर्स बेसिकली इस चीज़ पे ज़्यादा वो आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि वाई द लाइफ सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड. ज़रूर ये डॉक्यूमेंट जो है बैंक में सबमिट करना होता है एंड दिस इज़ स्टेटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. ओके, नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जो होता है, दिस नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो इन केस ऑफ अनमैरिड डॉटर जो शादीशुदा नहीं हो, सिस्टर, ठीक है, वो वाली सिस्टर्स जो अनमैरिड होती हैं, दो सिस्टर्स हु आर अनमैरिड, तो वो पेंशनियर, एक फैमिली पेंशनियर बन जाती है और वो पेंशनियर उनको फिर ट्रांसफ़र की जाती है. विडोज़ आर ऑल्सो जो है उनको ट्रांसफ़र कर दी जाती है. ठीक है, इवन अगर पेंशनियर आपकी सिस्टर है एंड शी इज़ अनमैरिड तो वो पेंशन भी उनको ट्रांसफ़र कर दी जाती है. ये डॉक्यूमेंटेशन आपके कंपल्सरी होते हैं. ऑप्शन सर्टिफिकेट होता है जो बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा होता है. ठीक है गाइस, कीप इन व्यू के ऑप्शन सर्टिफिकेट बेसिकली बैंक जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है. वो डिटेल्स आप जाकर अपने डिपार्टमेंट में जाके सबमिट कर देते हैं और वो सबमिशन, उसमें आपका जो है डिटेल्स लिखी होती है. दिस इज़ योर अकाउंट नंबर, दिस इज़ योर ब्रांच, दिस इज़ योर बैंक एंड दिस इज़ द टाइटल ऑफ द अकाउंट, दिस विच इज़ द सोर्स, विच इज़ द प्रूफ. बेसिकली जो डिपार्टमेंट्स है वो ऑप्शन फॉर्म मांग रहे होते हैं कि हमें ऑप्शन फॉर्म ला के दें. ठीक है, ड्यूली फिल्ड बाय द ब्रांच जहाँ पे अकाउंट प्रोसेस हुआ है, जहाँ पे अकाउंट ओपन हुआ है. ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन जो है आप जाके आगे डिपार्टमेंट में देते हैं और वो फिर आपका अकाउंट जो है पेंशन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. नेक्स्ट कम्स द इंडेमनिटी बॉन्ड ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ ₹20. ठीक है, इंडेमनिटी बॉन्ड इज़ बेसिकली जिसमें आपके 2 विटनेसेस जो हैं वो होते हैं, दैट यू आर पेंशनियर एंड दे आर विटनेसिंग यू. तो ये भी जो है बैंक डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करता है और आप इसको स्टैम्प पेपर पे जो है वो प्रिंट आउट करके ड्यूली अटेस्ट करवा के अपने अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो है बैंक को प्रोवाइड कर रहे होते हैं विद अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंटेशन. बाकी जो बैंक की डॉक्यूमेंटेशन होती है दैट इज़ बायोमेट्रिक, बैंक के अकाउंट ओपनिंग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इंटरनली डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो ऑन द स्पॉट जो है उसके प्रिंट आउट ले रहे होते हैं, आपसे साइन करवा रहे होते हैं. बट जो आपको डॉक्यूमेंटेशन देने होते हैं दैट इज़ बेसिकली दीज डॉक्यूमेंटेशंस. ओके, नेक्स्ट कम्स बेनिफिट्स. पेंशन अकाउंट्स जो है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए बेसिकली ओपन किया जा रहा होता है. ठीक है, तो उसमें जो है आपको 50% रिड्यूस सर्विस चार्जेस पे किए जा रहे होते हैं. रिड्यूस सर्विस चार्जेस पे एज़ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये रूल और रेगुलेशन जो है एज़ पर स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान के 50% जो है सर्विसेज चार्जेस में रिड्यूस जो है वो पेंशनियर्स को प्रोवाइड किए जाएं. जो भी पेंशनियर अकाउंट है, चाहे वो उनकी सिस्टर के लिए ओपन हो रहा है, चाहे वो एक पेंशनियर खुद जो है इंडिविजुअल पेंशनियर है, उनके लिए उनकी फैमिली पेंशनियर है. एवरी इंडिविजुअल हु इज़ ओपनिंग पेंशन अकाउंट दे आर एलिजिबल फॉर 50% रिड्यूस सर्विस चार्जेस. ओके, नेक्स्ट हम क्रॉस ब्रांच ट्रांजैक्शंस, जो भी इंटरसिटी या ऑनलाइन बैंकिंग हो रही होती है उसमें भी जो है आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती है पेंशनियर को. जिस तरह बाकी
जो है करंट अकाउंट या दूसरे अकाउंट्स जो प्रोसेस किए जा रहे होते हैं, सेम इसमें भी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। आप इंटरसिटी चेक्स भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग भी कर सकते हैं, चेकबुक भी आप यूज़ कर सकते हैं। पेंशनियर अकाउंट्स में लॉकर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है पेंशन अकाउंट्स में। अगर आप एक पेंशनियर हैं और आप एक लॉकर यूज़ करना चाहते हैं, येस यू आर एलिजिबल फॉर मोबाइल बैंकिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ हेयर आई वुड लाइक टू क्लियर यू कि ऑल दोज पेंशनियर, जितने भी पेंशनियर्स हैं जो अकाउंट बेसिकली सिग्नेचर उस पर कर रहे हैं डेबिट कार्ड के लिए, ओनली दे आर एलिजिबल, ठीक है, सेम एज ऑफ मोबाइल बैंकिंग। बट इफ़ यू आर अ पेंशनियर और आप एक थंब इम्प्रेशन के थ्रू अपना अकाउंट प्रोसेस कर रहे हैं, वो होता है एक फ़ोटो अकाउंट, तो उस पर जो है आप एलिजिबल नहीं है कि आप डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करें, आप फिर सिर्फ चेकबुक यूज़ कर रहे होंगे। ओके गाइस, कीपिंग इन व्यू ऑल द बेनिफिट्स, नाउ हेयर कम डिसएडवांटेज। एज सच कोई डिसएडवांटेज नहीं है पेंशन अकाउंट प्रोसेस करने की, बट या अगर आप एक थंब इम्प्रेशन वाला अकाउंट प्रोसेस कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली अ फ़ोटो अकाउंट, तो उस पर आपको एज सच ब्रांच खुद जाना पड़ेगा और चेक खुद प्रेजेंट करना होगा। दैट इज़ बेसिकली फ़ोटो अकाउंट बेसिकली मीन कि आपको जो है ब्रांच के ब्रांच मैनेजर या आपको ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर या ब्रांच का कोई भी स्टाफ जो है आपको पहले देखेगा दैट यू आर फिजिकली प्रेजेंट इन द ब्रांच, एंड फिर उसके बाद जो है आपका चेक क्लियर होगा। So that is the disadvantage of a photo account of pensioners और any other account जो भी होगा। अगर आप वो करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, सिंपल अकाउंट एक ओपन कर रहे हैं, करंट अकाउंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के पेंशन अकाउंट, तो उसमें भी आपको फिजिकल जाना होगा, एक रेलिवेंट ब्रांच आपको खुद जाना होगा और उसके बाद आपको वो ट्रांजैक्शन करनी होगी। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू अकाउंट ओपनिंग हो, रिलेटेड टू दिस पेंशनियर अकाउंट, सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी रिप्लाइंग टू योर कमेंट्स। और कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू अकाउंट्स हो, किसी अकाउंट के बारे में आप जानना चाहते हो, तो कमेंट मी एंड इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूँगी, एक उसका भी ब्लॉग बना दिया जाएगा। आगे और भी ब्लॉग्स इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल रूबी बैंकर। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।